वालेकुम, मैं दीबा खान। आज आपके लिए मैं ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसको आप खाएंगे और याद रखेंगे कि कितनी टेस्टी कचौरियाँ थी। कचौरियाँ तो आपने बहुत खाई होंगी और चने की सब्ज़ी, चने की और भी बहुत सारी काले चने की चीज़ें खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए लाई हूँ चने और आलू की कचौरी। तो हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए काले वाले चने जो हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं। हमें चाहिए 2 से 3 आलू, 3 हमें चाहिए उसके लिए हरी मिर्च, 3 हमें चाहिए, 3-4 चाहिए हमें लहसुन के जवे, 2 हमें चाहिए प्याज, जो हमें लहसुन और हरी मिर्च और प्याज को हमें चॉपर में बारीक चॉप करना है। और हमें चाहिए घी। हमें रिफाइंड नहीं लेना है, घी लेना है, क्योंकि घी से जो कचौरियाँ होती हैं वो खस्ता और टेस्टी कचौरियाँ बन के तैयार होती हैं। और हमें लेना है ये 100 ग्राम हमारे पास है सूजी, 250 ग्राम हमने ली है मैदा, और 1 चम्मच लिया हमने हल्दी, 1 चम्मच लेंगे हम अजवाइन, 2 चम्मच हमने लेना है सूखा धनिया जो हमने दरदरा रोस्ट किया हुआ है, और हमें चाहिए 2 चम्मच चिली फ्लेक्स और नमक स्वाद अनुसार, और इसमें चाहिए हमें 2 चुटकी मीठा सोडा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें घी मेल्ट करना है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हमें तैयार करनी है अपनी टेस्टी कचौरी। ये देखिए, वो जो हमने आपको आलू और चने दिखाए थे, हमने उसको मिक्सी में पीसकर बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। आपको क्या करना है, वो आपको सिर्फ मिक्सी में पीसकर उसका पेस्ट बनाना है। हमें वो हाथ से या किसी चीज़ की मदद से हमें आलूओं को मैश नहीं करना है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने ये जो आलू और चने का पेस्ट बनाया था, अब हमें इसमें डालना है ये मैदा। आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि हमें इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, और मैदा हमें थोड़ी थोड़ी डालनी है, क्योंकि इसके अंदर हम पानी ऐड नहीं करेंगे। अपने हिसाब से जितना हमें इसको टाइट करा जाए, हमें उतनी टाइट डो बनानी है, इसलिए हम एक साथ इसमें मैदा ऐड नहीं करेंगे, और सूजी भी हम इसमें एक साथ ऐड नहीं करेंगे। अब ये जो हमने मेल्टेड घी लिया था, हमें घी धीरे धीरे इसमें ऐड करना है। अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने लहसुन और हरी मिर्च और प्याज जो ली थी वो हमने बारीक चॉप कर ली है, ये सारी हमें इसी में ऐड करनी है। अब हमें अब हमें 1 चम्मच लेना है दरदरा धनिया, 2 चम्मच, 1 चम्मच लेनी है हमें चिली फ्लेक्स। आप अपने हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच लेनी है हमें अजवाइन। ये 1 चम्मच हमने हल्दी ऐड करनी है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और ये बेकिंग सोडा है, ये हमें सिर्फ इतना लेना है, 2 चुटकी। अब हमें क्या करना है, इस सबको हमें मिक्स करना है। ये देखिए, अब जो हमने मैदा रोकी थी, अब वो मैदा भी हमें इसमें ऐड करनी है, और ये सूजी भी। अब हमें ये दोनों चीज़ें सारी यूज़ करनी है इसी में। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसकी जितनी टाइट डो बनेगी, ये उतना ही अच्छा आपकी कचौरियाँ तैयार होंगी। आप चाहें तो इसमें मैदा, अगर आपको लगता है कि बैटर पतला है, तो आप इसमें मैदा और ऐड कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से, लेकिन इसमें हमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। अब ये हमने, और घी जो हमारा बचा था, हमें ये सारा घी इसमें ऐड करना है। आप इसकी कचौरियाँ जब बनाएंगे ना और खाएंगे, अब इसकी कचौरियाँ हम बनाकर आपको दिखाएंगे, और ये टमाटर की चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगती है कचौरी, और आप खाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितनी टेस्टी बनती है। अगर आपको पसंद आए तो मेरी ये कचौरी की रेसिपी को आप शेयर, कमेंट्स, लाइक ज़रूर करिए अगर आपको मेरी कचौरी पसंद आए तो। अब हमें इसे अच्छी तरह गूंदना है और एक डो तैयार करना है। अब ये देखिए, हमारा डो बनके तैयार है।
अब हमें क्या करना है कि इसको हमें आधे से 1 घंटे के लिए अब हमें इसको कवर करके कपड़े से ढक देना है। उसके बाद हम बनाएंगे अपनी टेस्टी टेस्टी कचौरियाँ। के बाद ये देखिए, अब हमने कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया है, वो गर्म होने लगा है। जब ये तेल हमारा गर्म हो जाएगा, फिर ये देखिए हमने अपनी पूरियाँ बेल ली हैं। फिर हम इन्हें फ्राई करके फिर आपको दिखाएंगे। आपको इसी तरीके से पतली पतली पूरियाँ बनानी हैं। और सबसे पहले एक बात का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि जो डो हो ना, पूरी की जो डो चाहिए हमें बिल्कुल टाइट आटे की चाहिए, वो पतली नहीं होना चाहिए। जितनी टाइट होगी उतनी ही अच्छी हमारी ये कचौरियाँ फूलेंगी और टेस्टी बनेंगी। इसलिए ये ध्यान रखना कि टाइट ही होना चाहिए इसका आटा। चलिए अब हम देखते हैं, हमारा तेल गर्म हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं फ्राई करते हुए। तो बोल तो सही। चलिए अब देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें अपनी पूरियों को डालते हैं और इनको फ्राई करते हैं। कचौरी फूल गई है, कितने अच्छे से फूली है। अब हमें दोनों तरफ से इसको हल्का ब्राउन फ्राई करना है। और हमें आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, आंच हमें सिम रखनी है। जितने सिम पर बनाओगे ये बहुत खस्ता और बहुत टेस्टी कचौरी बनके तैयार होगी। अब हम अपनी सारी बनाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए अब हमारी गर्मा गर्म कचौरी बनके तैयार हैं। ये आलू और चने की कचौरी हैं। आप अगर एक बार खाएंगे तो ये बार बार बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे लाइक शेयर ज़रूर करना। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।